रख इसमें फूल, डाल इसमें फूल। मिल गया। मुझसे भाग रहा था, टाइम को धोखा देने की सजा मिलेगी तुझे। अब जो मैं कहूंगी वही तू करेगा। चला गया है, उसे वापस लाने में तू मेरी मदद करेगा। फिर मैं तुझे दर्द से मुक्ति दे सकती हूँ। लेकिन बच्चों को ये कैसा भी रूप ले सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। तुझे भी ये शक्ति मिलेगी। चाहिए ना तुझे ये शक्ति? वापस गुफा में फेंक दो। ले जाओ इसे यहाँ से। अब पूर्णमासी की रात मेरा इंतजार खत्म होगा। अपने मकसद के और करीब, अपने साथी में जान भर के उन्हें फिर से जिंदा करने के एक और कदम नजदीक आ जाऊंगी। काक देवता आओ, काक देवता आओ, काक देवता आओ। मेरे गुलाम को काबू में करने का जवाब मिलेगा तुझे। पछताएगी तू। एक कौवे में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है वीर? अपने काबू में नहीं है। आई एम श्योर ये टाइम के काबू में है। वो सब तो ठीक है जानी, पर अब इसे करें क्या? हम इसे छोड़ तो नहीं सकते, दैट इज फॉर श्योर। ये कौवा हमें टाइम तक ले जा सकता है। जानवी ये दरवाजा तोड़ देगा, इसे काबू में कैसे लाए? समझ में नहीं आ रहा है वीर। शातिर लड़की ये जान गई है इस कौवे के जरिए मुझे जंगल में फंसा सकती है, मेरा राज जान सकती है, मेरी कमजोरी को कैद करके मुझे चुनौती दे रही है। अब तुझे जवाब मैं दूंगी तुझे मैं जवाब। वीर एक इंसान है जो इसे काबू में ला सकते हैं। कौन? ब्रिजेश चाचू। जिस इंसान ने तुम्हें मारने की कोशिश करी, तुम उससे हेल्प मांगोगे? हाँ वीर, जादू टोना काली शक्ति तंत्र मंत्र इन सब के बारे में उन्हें ज्ञान है, और उस ज्ञान के बिना हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते वीर। अगर इस कौवे को अपने काबू में करना है तो हमें ब्रिजेश चाचू की मदद लेनी ही पड़ेगी। हमें इस लड़ाई को जीतना है वीर। Okay, fine. चलो। नहीं। वो ड्राइवर कैसे जान गया था कि जानवी ही कुंदनी है? किसी की सुनी नहीं रहा था? माँ, ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं की जाती, सीधे एक कान के नीचे बजाना होता है। अरे जानवी आओ ना, बैठो हमारे साथ खाना खाओ। जी भाभी। क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? हाँ पापा। अब पापा वो ब्रिजेश चाचू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? पता नहीं, बरसी के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। लगता है फिर से कहीं चले गए। हाँ, बरसी में भी वो छुप छुप के पूजा कर रहे थे। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो चुपचाप क्यों रह रहा है आजकल। हाँ वो बहुत ज्यादा ही चुपचाप रहते। आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ हो सकते हैं? पर जानवी तुम्हें क्या काम पड़ गया उस ढोंगी से अचानक? अब कुछ भी नहीं भैया, वो बस दिखाई नहीं दे रहे थे, इसके लिए मैं पूछ रही थी। आप लोग खाना खाइए ना। मैं एक्चुअली जानवी से कुछ पूछना चाहती थी, मैं भूल ही गई। मैं अभी आई। जानवी क्या वो कुछ पता चला? नहीं भी, किसी को भी पता नहीं कि ब्रिजेश चाचू कहाँ गए हैं। सुनो जानवी, मैंने ब्रिजेश चाचू को जंगल के आगे जो शमशान भूमि है उसके पास कई बार देखा है। अगर तुम्हें कहीं ना मिले तो वहां जरूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच भाभी। अभी आप चाहिए, सब लोग वेट कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। और हाँ, किसी से कुछ मत कहिएगा प्लीज। ठीक है।
वी लेट्स गो। इसके पहले कि कोई हमें देख ले, हमें यहाँ से इतनी रात को कौवा कहाँ से आ गया? छोड़ो ना जानवी, हर कौवा थोड़ी डांग के काबू में होगा। जानवी फिलहाल हमें ब्रिजेश चाचू को ढूंढना है, हम उस पर फोकस रखते हैं। चलो चलो चलो। हाँ अच्छा, तुम सामान लेके कल दुकान पे ही आ जाओ। हाँ वहीं पे हिसाब कर लेंगे। एक मिनट, में सुना ही नहीं दिया। अरे खाना तो खत्म कर ले। चाचा जी मेरे हो गया। चलो जल्दी चलते वरना कोई। आप कुंदनी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं की। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो कुंदनी? बंद करो ये नाटक और घर चलो। लिसन मिस्टर, समझ नहीं आ रहा आपको? ये कुंदनी रॉय नहीं है। हाथ छोड़िए। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, बीच में मत आना। चलो कुंदनी। छोड़िए मेरा हाथ। आपको गलत फहमी हुई, आप समझ क्यों नहीं रहे? वीर भागो। क्या हो रही है? कुंदनी, कुंदनी, क्या हो रहा है? क्या तूने मेरे बहन को हाथ लगाया? हाथ लगाया तूने? हाथ लगाया? अरे रुकिए 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 रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इसे। चाहे जितना भी झूठ बोल लो, मैं जानता हूँ वो आपकी बहन नहीं मेरी पत्नी है, और मैं उसे अपने साथ ले जाकर रहूंगा। अब रुक जाइए प्लीज, बंद कीजिए ये सब। ये हमारा घर नहीं है, ये यहाँ पर ये सब मत कीजिए। और आप, वो लड़की हमारी जानवी है। आपकी कुंदनी रॉय मर चुकी है, हमने खुद उसका क्रियाक्रम किया है। इसलिए प्लीज आप ये सब बंद कीजिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। चलिए पृथ्वी, चलिए। वो क्रियाक्रम जानवी का था, और ये बात मैं दुनिया को साबित करके रहूंगा। मेरी कुंडनी मेरे साथ वापस जाएगी। मैं जानता हूं नाराज है वो मुझसे, इसलिए पहचान नहीं रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। चाचू यही गए होंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चाचू, ब्रिजेश चाचू, चाचा जी। जानवी ने मुझे ढूंढ लिया। नहीं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं जानवी का सामना नहीं कर पाऊंगा। जानवी, वो रे, जल्दी आओ। चाचू रुकिए। चाचू रुको। मैं तो अपना मुंह नहीं दिखा सकता। मेरे पास जीने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है जीने का मेरे पास। माफ कर देना बेटा मुझे। चाचू, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चाचू, आप क्या करने जा रहे थे? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्या ये सब? क्यों ऐसा कर रहे थे आप? शांत हो जाइए चाचू, प्लीज मत रोइए। आप इतने कमजोर नहीं हो सकते चाचू।
फिर आप ये सब क्यों करने जा रहे थे? जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त आप मुझे छोड़कर जाना चाहते। बताइए। तुम कुछ नहीं जानती जानवी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता जानवी। मुझे सब कुछ पता है चाचू, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे, आप मुझसे क्यों भाग रहे, क्यों मुझसे छिपे। इसीलिए ना, क्योंकि आपने मुझे मारने की कोशिश की, उस कुएं में धकेल दिया। माफ कर देना बेटा, पर मैं तो कपाल बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे शैतानी साया हटाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम्हें मारना होगा मुझे। ये अब क्या कह रहे चाचू? मेरे मरने से सबकी जान कैसे बच सकती है? बाबा ने कहा था कि तुम में वो सारी शक्तियां हैं, हिम्मत है, हौसला है कि तुम डायन का मुकाबला कर सको, उसका सर्वनाश कर सको। परंतु क्या चाचू? परंतु यदि तुमसे जरा सी भी चूक हो गई उस डायन का नाश करने में, तो उसकी काली शक्तियां इतनी घनी हो जाएंगी कि तुमसे जुड़े हर मनुष्य को वो खत्म कर देगी। ये भी उन्होंने कहा कि आखिरकार तुम हो तो मनुष्य ही, गलती तो हो ही सकती है, और अगर तुमसे कोई भी गलती हो गई तो डायन उस गलती का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जानवी, डायन के खिलाफ तुम इस लड़ाई में बहुत से लोगों की जान खतरे में डाल सकती हो, और उन लोगों की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा बलिदान कर दूं, ऐसा बाबा ने मुझसे कहा। और मैं बेवकूफ गधा उनकी बातों में आ गया, और मैं अपने हाथों से तुम्हें मारने चल दिया। बहुत कमजोर निकला, मुझे माफ कर दो जानवी। प्लीज शांत हो जाइए, आप कमजोर नहीं है, आप बस स्वार्थी हो गए थे। आपने अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन आपने उन मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचा चाचा जी, जिन्हें डायन ने अपने कब्जे में कर लिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानवी। मैं बिल्कुल कायर हूँ जानवी। तुम माफ कर देना बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। मैं बहुत चाचा जी, आप भी क्या कह रहे हैं? आप कायर नहीं है। आपने जो कुछ भी किया, मैं शुरू से ही जानती थी कि आपने किसी के कहने पर किया है। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी नाराजगी नहीं है चाचा जी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे? मैं? हाँ, आप चाचा जी। उस डायन ने मेरी बहन मानवी दीदी की जान ले ली, मासूम बच्चों की जान लेने की कोशिश करी, उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। मैं उस डायन को कभी जीतने नहीं दूंगी। ये लड़ाई होगी, जरूर होगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं डायन का सामना करके ही रहूंगी, जरूर करूंगी। जानवी कहाँ रह गई? वीर के साथ कहीं भी काफी वक्त हो गया उसे तो। शंकर, जानवी को देखा क्या तुमने? नो सर। थैंक्स। ये इतने कौवे यहाँ कैसे मंडरा रहे? राम, किसी को लेकर जाओ, इसको हटाओ सबको यहाँ से। हे भगवान, ये शाम को कौवों का आना बहुत बुरी खबर का अंदेशा होता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शाका तुम फिर शुरू हो गई। कौवे हैं तो काव का नहीं करेंगे तो क्या करें? मैं तुम्हारी बुरी खबर को अभी दूर करता हूँ। हटो। चलो। ये सब क्या हो रहा है? दीदी संभाल के पीछे देखिए। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये सब? लगता है किसी बुरी नजर का साया है। हमने बरसी की पूजा रखी तो वहाँ घर जलकर राख हो गया।
भाई साहब ये सब बहुत ठीक कह रही है भाई साहब, ये अपशगुन है। हमें घर में महाशिवरात्रि की पूजा रखवानी चाहिए, जिससे जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन रखवाएंगे कहाँ, अब तो अपना घर भी नहीं रहा, क्या करें? संभाल के। कैसी बातें करिए ताई जी, क्या मुझे अपना नहीं समझती? नहीं बेटा, ये घर जितना मेरा उतना आपका भी तो है। आप जो पूजा कराना चाहती हैं हम यहाँ कराएं, और पूजा तो अच्छी चीज है। आप मुझे बताइए, मैं खुद उसके अरेंजमेंट करूंगा। ठीक है। ये इतने सारे कौवे कैसे आ गए? क्योंकि इससे पहले इनके पास इकट्ठा होने का कोई कारण नहीं था, आज है। मतलब? ये सब उस कौवे को बचाने आए जिसको तुमने बंद कर रखा है। वो अपनी फौज को बुला रहा है, ये खतरनाक हो सकता है। चाचू तो अभी हम क्या करेंगे? आपको कुछ ना कुछ करना होगा चाचू। मुझे जल्द से जल्द उस कमरे में ले चलो जहाँ वो बंद है। नहीं, हम इस गेट से नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। प्लीज तुम एक काम करो, वो पीछे वाला जो गेट है ना, वहां से ले लो। आवाज मत करना, ये वाले रास्ते के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। नहीं चलते। आकाश, कौवों को भगाने के लिए कुछ किया तुमने? थैंक गॉड। चल। जानवी, तुम आकाश से छिप क्यों रही हो? तुमने उसे बताया नहीं ये सब? नहीं चाचा जी, हम अभी आकाश को कुछ नहीं बता सकते। आकाश हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि हमने कवि को बंद करके रखा और उसके जरिए हम डायन को ढूंढने जाएंगे, अमृत को बचाने जाएंगे, तो मेरी इन बातों पर वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। हम उन्हें नहीं बता सकते चाचा जी, लेकिन आई प्रॉमिस, एक बार हम अमृत को बचा लेना, उसके बाद हम हमें सब कुछ सच सच बता दूंगी। अभी चलिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अपना काम पूरा करना है। चलो जल्दी चलो। वो देखिए, चाचू। घबराओ मत तुम लोग, कोयल की पंख की ताकत का सामना नहीं कर सकते ये लोग। चल भाग! जानवी, सबसे पहले मुझे इस कौवे को अपने वश में करना होगा। इसके नेत्रों में मैं डायन की स्थिति और अवस्था को देख लूंगा। जो भी करना है चाचू जल्दी कीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। परंतु क्या? परंतु मैंने वश में करने का ये यंत्र कभी किया नहीं है। चाचा जी सच्चे मन से कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अब पूजा शुरू करते हैं, बैठ जाइए। पूजा के समय किसी तरह का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जी।
कोई नहीं बच सकता मुझसे, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जल्दी 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 धुआं लेके जाओ। शंकर, शंकर ये क्या है, कहाँ से आए ये? सर वो देखो क्या हो रहा है सर, ये कौवे अंदर आ रहे हैं। हाँ सर। कौवे क्या ये? इतने सारे कौवे। ये क्या हो रहा है? राम, राम इन्हें भगाओ इन्हें। आप लोग मेरे साथ आइए। ऋषि भैया आइए। अंकल 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 आइए। संभाल के आइए। ये कैसा शोर है? क्या हो सकता है जानवी? पता नहीं, अब मैं जाकर देखती हूँ। तुम यही रुको। चाचा जी आप पूजा जारी रखिए, मैं अभी आ जाऊंगी। जानवी तुम? कुछ नहीं होगा चाचा जी, तुम इसे रखो। जानवी, यू ओके? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानवी ओके? यू ओके? सब ठीक है ना जानवी? ब्रिजेश चाचू कहाँ है? मैंने तो मना किया था उन्हें अकेला ना छोड़ने के लिए, और कभी के साथ छोड़ के एक बात नहीं सुनते हो तुम। जानवी ये हो क्या रहा है? वीर, वीर हो क्या रहा है ये? जानवी। आकाश ये शोर कैसा? और जानवी कहाँ जा रही है? मैं देख कर आता हूँ। आकाश बस प्लीज उसको जाने दो। लेकिन हो क्या रहा है? चाचा जी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक और गलती नहीं कर सकती, एक और इंसान को मैं चोट नहीं पहुंचा सकती। सब कुछ बिखरा पड़ा है। मैं कहाँ ढूंढूं मैं चाचा जी को? चाचा जी क्या करूं मैं? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी उठिए। चाचा जी, चाचा जी पानी, पानी क्या होगा? पानी। चाचा जी उठिए, आँख खोलिए। भगवान ये चोट कैसे? संभालिए। क्या हो गया आपको चाचा जी? जानवी पूजा कर रहा था तो कौवे ने आक्रमण कर दिया मुझ पे। फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। बेहोश हो गया? कौवे ने आक्रमण कर दिया? इसका मतलब वो कौवा उड़ गया चाचा जी। उसके जरिए हम टाइम तक पहुंचने वाले थे चाचा जी। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। जानवी तुम परेशान मत हो। मैंने कौवे की आंख में वो जगह देख ली थी जहां पर डायन रहती है। हाँ मैंने देख ली थी। इसका मतलब आपका तंत्र काम कर रहा था चाचा जी। कहाँ है वो जगह? हाँ कहाँ है वो जगह? हम कैसे जा सकते हैं? हमें बच्चों को बचाने। बताइए चाचा जी क्या देखा आपने? एक कमरा था, वो कमरा। हाँ लगभग कुछ ऐसा ही था। वो एकदम घना अंधेरा सन्नाटा था। और एक खास चीज देखी मैंने। क्या?
उसके उसके दरवाजे पर एक खास तरह का चिन्ह था। चिन्ह? हाँ। कैसा चिन्ह चाचा जी, बताइए कैसा चिन्ह? वो ऐसे है। अब आप लिख के बताइए, ड्रॉ करके बताइए। हाँ, आओ मेरे साथ आओ। ऐसे था कुछ। कुछ इस तरह से था। ये चिन्ह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये निशान कहीं देखा है। देखा है? हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा है चाचा जी, कहाँ देखा था मैंने। कोशिश करो। चाचा जी, मैंने आपसे कहा था ना उस दिन जब हमारे घर पे मानवी दीदी की बरसी की पूजा हो रही थी, मैं यहाँ पे छानबीन करने आई थी, तो तब मुझे यहाँ पे एक चाबी मिली थी। उस चाबी में हूबहू यही निशान था चाचा जी। इसका मतलब वो चाबी जो मुझे मिली थी वो डायन के कमरे की चाबी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, यही निशान था। इसका मतलब हमें अभी वो कमरा ढूंढा होगा। अगर वो कमरा हमें मिल गया ना चाचा जी, तो शायद हम उस मासूम बच्चों को बचा पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। थैंक यू चाचा जी। जानवी, क्या हो रहा है? क्यों भाग कर रहे तुम वहां से? क्या हो क्या रहा है? आप ठीक तो हैं बेटा? और इन्हें क्या हुआ है? हमने सुना कि अचानक कौवे ने हमला कर दिया। और हमला तो किया आंटी जी, लेकिन जब कौवे ने हमला किया उस वक्त पूरा परिवार इधर उधर भाग रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। थे कहाँ आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे सब कुछ पता चल गया आंटी जी कि आप ये खेल कहाँ से चला रही है। बस अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है आपका ये खेल। जानवी, क्या तरीका है बात करने का? पता है किससे बात कर रही हो तुम? पापा प्लीज आप इस तरह से बात मत कीजिए। मैं एक बार जानवी से बात करके देखता हूँ। जानवी, आओ मेरे साथ। जानवी, क्या हो जाता तुम्हें यार? 2 दिन तुम ठीक रहती हो, फिर किसी न किसी पे इल्जाम लगाने लग जाती हो। पहले वो पड़ोसियों का बच्चा, फिर नंदिनी, और अब मॉम। लाइक व्हाई यार? क्या हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? प्लीज संभालो अपने आप को यार। वी कांट डू दिस अगेन एंड अगेन। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करते ना, मुझे बताओ, मैं खुद ठीक करूंगा उसे। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते आकाश। मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार कहा है, लेकिन तुम कहाँ मेरी बातों पर भरोसा करते हो। और तुम्हें नहीं, सबको यही लगता है कि ये सब कुछ मेरा वहम है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मेरा वहम नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ ना आकाश, वो कौवे ने अटैक नहीं किया था, डायन ने भेजा था। जानवी, फिर वही बात है यार, वही बार बार डायन वायन कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। जानवी, तुम्हें सिर्फ एक सदमा लगा है, तुम्हें बस आराम की जरूरत है, दैट्स ऑल। मुझे पता था आकाश कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, और शायद इसीलिए मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन सबके पीछे आंटी जी का हाथ है। तुम्हारी मॉम एक डायन है आकाश। जस्ट शट अप जानवी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी इल्जाम मेरी मॉम पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब लोग तुम्हारी हरकतों से परेशान हो रहे हैं। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? ओके, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी। जानी, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। सिर्फ आराम करो तुम। मैं तुम्हारी दवाई लाता हूँ, दवाई खा लो फिर सो जाओ। ये लो, ये पेन किलर है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा।
चलो, close your eyes. I'm sorry जानवी, वो पेन किलर नहीं, नींद की दवा थी। तुम्हें इतनी तकलीफ में देखना मेरे लिए आसान नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। Just get good rest जानवी। कोई बात नहीं हर्ष। और बंद कर दो ये होटल, जे नहीं संभाला जाता। पहला 5 स्टार होटल की बुकिंग करा के बेवकूफ बनाता। ओए ऐसे होटल तो मेरे दुश्मन बना रहे हैं। आई एम रियली सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। हमने आपके लिए दूसरा होटल बुक करा दिया एंड एवरीथिंग इज ऑन अस। आपके लिए गाड़ी भी बुक करा दी, गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी। अच्छा यार, अरे पापा, आप काफी देर हो गई, आप सोए नहीं? बेटा वो तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ बिल्कुल। बेटा जो कुछ भी हुआ है जानवी की वजह से हुआ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। अंकल इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? इसमें जानवी की कोई गलती नहीं। गलती है। आज जो कुछ भी हुआ उन्हीं की वजह से हुआ है। हम कैसी बातें कर रही हैं आप ये? नंदन जी, जानवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसकी बातों को आप दिल पर मत लीजिए। हमें अपनी परवाह नहीं है, लेकिन ये होटल आकाश ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, इतना बड़ा बनाया है, और आज जानवी की वजह से इस होटल की इतनी बदनामी हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है, और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी फिक्र मत कीजिए। ये कौवों को आना और जानवी का कोई लेना देना नहीं है। जानवी की बस तबीयत खराब है और मैं उसका ख्याल रखूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है और इसका सबूत है हमारे पास। सबूत? हाँ, उस दिन वीर और जानवी उस कमरे के बाहर खड़े थे। अंदर से कुछ खटखटाने की आवाज आ रही थी और हमसे रहा नहीं गए। ये गवाही हमें टाइम तक ले जा सकता है। जानवी ने उस कमरे में एक कौवा बंद करके रखा हुआ था। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? इस क्यों का जवाब तो हमारे पास भी नहीं, लेकिन कौवों की जात बहुत प्रोटेक्टिव होती है। एक को बचाने के लिए हजारों की तादाद में आ जाते हैं। आकाश, जानवी का मानसिक संतुलन अब बिगड़ रहा है और ये वीर उसे समझाने के बजाय उसके पागलपन में उसका साथ दे रहा है। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वीर उज्जैन वापस क्यों आया। आकर्ष, आपको उसे नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था। निकाल दीजिए, वापस भेजिए उसे। जानवी से जितना दूर रहेगा उतना बेहतर होगा। पापा, इस वक्त मुझे वीर की नहीं जानवी की चिंता हो रही है। हमें जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू कराना पड़ेगा और जो भी उसके दिमाग में चल रहा है मुझे लगता है वो साइकियाट्रिस्ट ही ठीक कर सकता है। मुझे चुनौती देने आई थी। जा, अब जाके अपना काम कर। डायन जो चाहती है वो पाकर रहती है। डायन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अमृत कहाँ होगा? कैसा होगा वो? भाभी, हाँ। क्या हुआ भाभी? वो अमृत, वो फिर से मेरे सपने में आए। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है आशा, उसे मेरी जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ भाभी कि आप अमृत को लेकर बहुत परेशान हैं, इसलिए वो आपके ख्याल में आ रहा है। पता नहीं वो बच्चा कहाँ है, कैसा है। उसकी माँ बेचारी भी कितनी दफा आके गई है यहाँ। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अमृत वो गुमा नहीं है, उसे डायन उठाकर लेकर गई आशा, और वो इस वक्त डायन के कब्जे में। कोई समझ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये डायन वायन की बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। डायन है आशा, डायन है, और इसी महल में डायन है। बस कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। अब चाय पीजिए।
इस तरह से था। डॉक्टर, आपको यकीन है कि इन दवाइयों से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? 100%। लेकिन आकर्ष बेटा, हम जानवी को ये दवाई देंगे कैसे? वो तो मानने को ही तैयार नहीं कि उसे कोई प्रॉब्लम है। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी बहाने से उसे दवाई दे दूंगा। अगर उसे बचाने का यही तरीका है तो फिर यही सही। मिस्टर आकर्ष, धोखे से पेशेंट को दवाई देना हम डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक बार जानवी जी से बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अगर जानवी को पता चला कि तुम उसे धोखे से दवाई दे रहे हो तो वो तुम पे नाराज हो जाएगी। पापा, मुझे उसकी नाराजगी मंजूर है, लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ। कहीं दर्द और ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप प्लीज मेरे लिए उसे कुछ नहीं बताइएगा। वो कमरा मुझे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। आशा, ये चाबी देखो। ये चाबी मुझे पैलेस में गिरी हुई मिली। अब तुमने कभी कोई दरवाजे पर ऐसा कोई निशान देखा? ये डायन के दरवाजे की चाबी है। भाभी नहीं, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, मुझे डर लगता है। मेरे चाचा जी ने पूजा करते वक्त अपनी दूरदृष्टि से ये डायन का दरवाजा देखा था और उसपे भी ये हूबहू वही निशान है। आशा, हो ना हो अमृत उसी दरवाजे के पीछे कह दे। हमें अमृत को बचाना होगा। आशा, बताओ आशा। भाभी, पिछली बार भी आपके कहने पे वो लाल पत्थर ढूंढा था, उसके बाद आपको पता है ना क्या हुआ? पता ही क्या हुआ? उसके बाद आकाश की तबीयत ठीक हो गई। याद है ना तुम्हें? भाभी, अगर भैया को पता चला ना, वो वैसे भी सब चीजों में नहीं मानते और मुझे लगता है डर। अगर उन्हें पता चला तो वो तो मुझे नहीं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आकाश से पूछना होगा, शायद वो इस कमरे के बारे में जानते होंगे। भाभी, चाय पी लीजिएगा, ठंडी हो जाएगी। जानवी, तुम इतनी जल्दी उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। I'm good. अरे चाय तुमने पी नहीं? एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही पी लेते। तो बहुत सही सोचा। चलो और साथ में पीते हैं। कम। आकाश, एक बात पूछनी थी। अब ये चाबी मिली मुझे, मेरी तो नहीं है। क्या तुम्हें आइडिया है कि किसकी चाबी हो सकती है? किसी कमरे की? पता नहीं, देखने से तो बहुत अच्छी लग रही है। कुड बी एन एंटीक पीस, शायद किसी की रहेगी होगी, बट ये होटल की तो डेफिनेटली नहीं। तुम वही, तुम चाय पियो ना, मैं देख लूँगा। चाय पियो। आकाश, आकाश। चंद्रिका, वो पुलिस इज हियर। जानवी के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट। इन लोगों ने मेरी बीवी को यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है। बकवास कर रहा है ये आदमी। इंस्पेक्टर, तुझे मैंने कल भी समझाया था, अकल नहीं आई। इंस्पेक्टर, ये जिसकी बात कर रहा है उसकी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बहन है। और अगर तू उस हीरोइन का पति है तो कहाँ था तू अब तक? इंस्पेक्टर, पहले इससे पूछताछ की जानी चाहिए। वो हम कर चुके हैं और कोई भी इन्वेस्टिगेशन बेवजह नहीं होती। ये कुंदनी रॉय के पति हैं। वो देखिए, वो आ रहे हैं। कितनी डरी हुई है मेरी कुंडली। इन लोगों ने जरूर इसे डरा धमका कर रखा हुआ है। ये लड़की मेरी बीवी कुंदनी है। जानवी मर चुकी है। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर, मुझे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब इन्हें लेके जाइए। आकर्ष जी, मैं चाह के भी नहीं कर सकता।
क्योंकि इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। कुछ दिन पहले सिटी हॉस्पिटल में एक मौत हुई थी और मौर्य परिवार ने खुद जानवी मौर्य की बॉडी को क्लेम किया था और उसका अंतिम संस्कार भी किया। और आप ये कहते हैं कि जानवी जिंदा है, मौत कुंदनी जी की हुई है, तब तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। हमने उस टीवी शो के प्रोड्यूसर से भी बात की, मगर कुछ खास बातें सामने नहीं आई। ये कह रहे हैं कि कुंदनी इनकी पत्नी है, तो ये भी हो सकता है कि ये सच बोल रहे हैं। पुलिस किसी एक के लिए नहीं होती, तो हम इनकी बातों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। हो सकता है इनकी बात सच हो, इनकी कुंदनी आपकी जानवी बनकर रह रही है। हमें जानवी जी से पूछताछ करनी होगी। अगर आपको मंजूर नहीं है तो हमें कोर्ट से ऑर्डर लेने होंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूं। आपको जो भी पूछताछ करनी है आप कर सकते हैं। जी, आपका नाम? जानवी मौर्य, शादी के बाद जानवी चौधरी। आपकी शादी कब हुई, कहां और कैसे हुई? यही हुई थी इसी पैलेस में हीरो के साथ। अच्छा, आपकी शादी में आपके घर वालों के अलावा और कोई शामिल नहीं था? वो उनकी डेथ हुई थी, इसके लिए हम सब सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, छोटा सा ही फंक्शन था। अच्छा, ये बताइए, कुंदनी जी की मौत से आपकी शादी का क्या लेना देना? और फिर ये फंक्शन की जगह क्यों बदली गई? वो आपके रिश्तेदार थे क्या? नहीं, पर वो मैं कहीं ऐसा तो नहीं कुंदनी जी महल, होटल और आकर्ष जी के पैसे की लालच में आकर आपने उनका खून कर दिया हो और जानवी बनकर रहने लगी हो? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुंदनी रॉय जानवी बनकर क्यों रहेगी, आप मुझे बताइए। वो खुद इतनी बड़ी टीवी स्टार थी और उसे किस बात का लालच होगा, और वो अपना करियर छोड़ के एक हाउसवाइफ बनकर क्यों रहेगी? क्योंकि कुंदनी को एक्टिंग का कोई खास शौक नहीं था। मेरा बिजनेस चल नहीं रहा था, इसीलिए उसे वो करना पड़ रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि मैं काम करता नहीं या नहीं करूंगा, इसीलिए इसे फोर्स कर रहा हूं। इसका सपना था कि ऐशो आराम की जिंदगी जीना, बड़े बड़े घरों में रहना, तो उसे यहां आकर मिल गया, तुमसे मिल के। वो लाइफ मैं तो उसे नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए ये यहां रह गई। जानवी की मौत का और उसके हम शक्ल होने का फायदा उठाकर ये यहां रहने लगी और तुमसे शादी कर ली। ये सब कुछ झूठ है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं कुंदनी रॉय नहीं हूँ, बल्कि मैं जानवी हूँ। ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? ठीक है, तुम सही हो और मैं गलत। प्रूव करो। लेकिन कैसे? अपना डीएनए टेस्ट करवाओ। अगर ये जानवी है तो इसका और इसके पापा का डीएनए मैच हो जाएगा। एक मिनट, आप इन सब के बीच में मेरे पापा को क्यों घसीट रहे? दूर रखिए मेरे पापा को। तो मैडम, इसमें बुराई क्या है? एक टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये टेस्ट कराएंगे। और ये टेस्ट जानवी को सच्चा साबित करने के लिए नहीं होगा, इस आदमी को झूठा प्रूफ करने के लिए होगा। और उसके बाद मैं खुद इस आदमी पर केस करूंगा और अरेस्ट आप करेंगे इसे।